हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही रिविज़न करने के लिए इसका PDF भी उपलब्ध है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 18 से 19 मार्च को सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण कर्नाटक में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। कर्नाटक 6 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। राजधानी है बेंगलुरु। वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रसन्ना बी वराले। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट की संख्या 12, विधानसभा सीट 224 और इस राज्य में विधान परिषद भी है। इसकी सीट की संख्या 75 है। देखिए दोस्तों, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पेड़ चंदन, राजकीय फूल कमल और राजकीय खेल क्रिकेट है। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं बेदार, हक्की पिक्की, जेनु कुरुबा, कटु नायकन, कोंडा कपस, कटु कुरुबा तथा शोलागा। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसे नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और आंशी नेशनल पार्क। कर्नाटक में टोटल 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसमें से जो प्रमुख हैं उसे हम जान लेते हैं। चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अटीवेरी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरोजी भालू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगनाथिट्टू बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की बात करें तो बेलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और दांदेली आंशिक टाइगर रिजर्व सारे कर्नाटक में हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, हिडकल बांध परियोजना, नारायणपुर बांध परियोजना और आलामाटी बांध परियोजना, ये दोनों कृष्णा नदी पर हैं। कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है। कोडादल्ली बांध, कद्र बांध और सूपा बांध, ये तीनों कालिंदी नदी पर हैं। कालिंदी नदी को काली नदी भी कहा जाता है। ATP मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं रोहन बोपन्ना। इनकी उम्र 43 साल है और हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैट एबडेन के साथ मिलकर इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है युगल वर्ग में। और इसके साथ ATP मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है। कौन सा शहर वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का मेज़बान है? वैश्विक मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन 2023 का मेज़बान है। तो ये है नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिलेट्स को हिंदी में मोटा अनाज भी कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2023 जो है ये मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन में भारत ने इसके लिए प्रस्ताव दिया था, यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से 2023 जो है ये मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है।
चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में जियोफ्री बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो देखिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे 75 साल हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में जियोफ्री बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक कैपिटल है, जैसे मुंबई भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमासिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धना। श्रीलंका की संसद है पार्लियामेंट और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं डेली आप सभी को करंट अफेयर, इसके अलावा महत्वपूर्ण जीके का वीडियो कवर करा रहा हूं। सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है। आप सभी को पता है कि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो व्यूज़ बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सभी के लिए जीके का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों, शेयर ज़रूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता 19 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 19 मार्च को भारत और मालदीव के बीच में चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई मालदीव की कैपिटल माले में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने। तो मालदीव की कैपिटल है माले। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट, पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप शुरू हुआ है असम के बक्सा जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 20 मार्च को शुरू हुआ और 23 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 20 मार्च 2023 से किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो देखिए 20 से 21 मार्च को जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो हैं ये भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। दिल्ली में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। ठीक है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो। जापान की संसद का नाम है डाइट और यहाँ की करेंसी है येन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर को पहली बार FDI प्राप्त हुआ है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो दुबई स्थित MR ग्रुप है। MR ग्रुप द्वारा जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा शॉपिंग मॉल स्थापित किया जाएगा और इस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहली बार FDI प्राप्त हुआ है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। आने वाले समय में विधानसभा वाला राज्य बनेगा। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। राज्य के रूप में गठित किया गया था इसे 14 मई 1954 को और UT केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे गठित किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। ठीक है। राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं N कोटेश्वर सिंह।
जम्मू कश्मीर में झीलों की संख्या 20 है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में डल झील में, डल झील कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। हाल ही में इसमें एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। या फिर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। ठीक है, वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चिल्का झील ओडिशा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे गहरी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो ये है मानसबल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेशनरी मेकर लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में लक्सर ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 20 मार्च 2023 को किस विषय के साथ विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो हर साल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, और 2023 का थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो ये बताइए, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है, विषय है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया 2023 के लिए, इसमें भारत 13वें स्थान पर है। ठीक है, और पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2023 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो देखिए दोस्तों, एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2023 में एकल वर्ग का खिताब जीती रिया सचदेवा। ठीक है, और युगल वर्ग में इन्होंने सेजल भुटाडा के साथ मिलकर यह खिताब जीता, यानी एकल वर्ग और युगल वर्ग दोनों का खिताब इन्होंने जीता, रिया सचदेवा ने। नेक्स्ट, F1 प्रतियोगिता सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिए हैं सर्जियो पेरेज। ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्जियो पेरेज जो हैं ये मेक्सिको के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। ठीक है, इन्होंने फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है संगीत कलानिधि पुरस्कार, 2023 की विजेता बनी है बॉम्बे जयश्री। ठीक है, अगले साल जनवरी में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 2023 के लिए वैश्विक खुशी सूचकांक, खुशहाली सूचकांक जारी किया गया है। 150 से अधिक देश इस सूचकांक में शामिल हैं और इसमें भारत 136वें स्थान पर है। ठीक है, यानी सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर है। वहीं विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, इस सूचकांक में ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, 2023 सैफ चैंपियनशिप का मेजबान शहर कौन है? तो देखिए, इस साल जो है सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जून जुलाई में किया जाएगा। इसका मेजबान शहर है बेंगलुरु। ठीक है, और इस तरीके से भारत जो है चौथी बार सैफ चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। सैफ चैंपियनशिप जो है ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया का सैफ चैंपियनशिप जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है।
सैफ की स्थापना हुई थी 1997 में। मुख्यालय ढाका में है। सैफ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन और महासचिव हैं अनवरुल हक हेलाल। दोस्तों, अभी आपने जितना भी करेंट अफेयर पढ़ा है, चलिए सबका फटाफट रैपिड रिवीजन कर लीजिए ताकि आसानी से याद हो जाए। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटक में। एशियाई अंडर 16 टेनिस टूर्नामेंट 2023 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? रिया सचदेवा ने। एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, कर्नाटक के टेनिस खिलाड़ी हैं। वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन है? नई दिल्ली। भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जोफ्री बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। किस झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर के डल झील में। भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता 19 मार्च को कहाँ पर आयोजित की गई? मालदीव की कैपिटल माले में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर को। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर शुरू हुई है? असम के बक्सा जिले में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत 13वें स्थान पर है। पहले स्थान पे अफगानिस्तान है। किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2023 सैफ चैंपियनशिप का मेजबान शहर कौन है? बेंगलुरु। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 136वें स्थान पर है और पहले स्थान पे है फिनलैंड। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसने जीता है? बॉम्बे जयश्री ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2023 का विषय क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। हर साल ये दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है? ठीक है, ये भी दिवस हर साल 20 मार्च को ही मनाया जाता है। और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। स्टेशनरी मेकर लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिकेटर विराट कोहली। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।